इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबह तो इस्लामाबाद पहुंच के सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। मुआज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमाकारी, दिफा, सेहत, IT और तालीमी शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुतअद्दिद मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तानी हम मनसब सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। आला सतह का वफ्द भी इंडोनेशिया के सदर के हमरा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब। एजाजी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को जनरल असम्बली सलामी पेश की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक हुए। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी पेश की। लंदन में HPL PSL का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, कौमी और साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बना रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों में बहुत सलाहियत है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा पाकिस्तान ने बहुत से क्रिकेट के आलमी मुकाबलों की मेज़बानी की है। 2 टीमों की फ्रेंचाइजीज के लिए बिड्स ओपन है। रमीज राजा कहते हैं कि PSL से पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग मिला। वसीम अकरम ने कहा PSL की कामयाबी में सबकी मेहनत शामिल है। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा खेल सफारतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम से मिलेंगे। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस पाकिस्तानियों की हवालगी का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा कर चुके हैं। वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर को दस्तावेज़ सबूत भी फराहम किए थे। की वजह से तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसका अमली मुजाहरा होगा। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि अब कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। जहनी मरीज कभी मुल्क के हक में बात नहीं करेगा। इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जुबान खींच ली जाएगी। अब बडियाला के बाहर तमाशा करने वालों को कानून की अमलदारी बताएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की PTA रहनुमाओं को वार्निंग। कहा फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप बार बार फौज के सरबराह को सियासत में लाते हैं। अब इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौज और इसके सरबराह ने बहुत लंबे अरसे सब्र और दरगुजर से काम लिया। PTI ने खुद इन्हें जवाब देने पर मजबूर किया। जब सारी तनकीद फौज और इसके सरबराह पर हो तो जवाब तो बनता है। पाशा और फैज न होते तो बानी वज़ीर आज़म तो दूर कौंसलर भी ना बन पाते। PTI को बातचीत की दावत देने पर आज हमें खुद शर्मिंदगी हो रही है। इनकी हैसियत बनी गाला के शेरू से ज्यादा नहीं। बानी के अपने बच्चे आज भी गोल्डस्मिथ की गोद में पल रहे हैं। कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में पहुंचने के बाद खुद को अकल कुल समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। जोहरी ये भी कहा कि जो हरीपुर में इलेक्शन नहीं जीत सके वो लाहौर या बाकी जगह इलेक्शन क्या जीतेंगे। हर शख्स अपनी करतूत की सजा भुगतेगा। कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत को वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह किस किस्म की मखलूक है जो अपने ही इदारों के खिलाफ गुफ्तगू कर रही है। क्या किसी वज़ीर आला ने कहा कि फौज इसके सूबे से निकल जाए? अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों पर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी पावर सेक्टर इस्लाहात पर अहम जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा गवादर में बिला तातुल बिजली की फराहमी मुआशी सरगर्मियों और सरमाकारी में इजाफा करेगी। बिजली और सहूलियात की बेहतरी से गवादर दुनिया की बेहतरीन बंदरगाह बन सकता है। वज़ीर आज़म ने बिजली के मसाइल के हल के लिए अहसन इकबाल की कमेटी और वजारत तवानाई की सिफारिशात को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नैयार डॉक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का शोबा सेहत की तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन।
पाकिस्तान में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी उमूर डिवीजन को अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी फिजिशियंस की सरमाकारी के हवाले से मसाइल के सदेबाब की हिदायत। डॉक्टर्स के वफ्द के साथ मिलकर पाकिस्तान के शोबा सेहत में सरमाकारी का काबिल अमल रोड मैप बनाकर पेश करने की भी हिदायत। 1000 दिहाड़ी 10,000 का चालान। ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती पॉलिसियों पर चिल्ला उठे। कहा कमाई से ज्यादा चालान कहां से भरें, हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पंजाब भर में पहिया जाम हड़ताल। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों के बस अड्डे बंद। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं, भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा, लोडर्स और रिक्शे भी हड़ताल में शामिल होंगे। इंट्रासिटी, बैनुल-अज़लाई और बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम रहा। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। तालीमी इदारों के लिए चलने वाली पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल। पिक एंड ड्रॉप वैन्स घरों पर न पहुंच सकी। हड़ताल के बायस वालिदैन खुद बच्चों को तालीमी इदारों में छोड़ने पर मजबूर। अहम शाहराहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत भी न होने के बराबर। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ गुड्स ट्रक ओनर एसोसिएशन बलोचिस्तान की हड़ताल। सदर ट्रक ओनर एसोसिएशन कहते हैं पंजाब में भारी जुर्मानों और चालान के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। बलोचिस्तान से ट्रक पंजाब के लिए रवाना नहीं होंगे। सदर ऑल ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी हबीबुल्लाह की गुड्स ट्रांसपोर्ट के मुतालबात की हिमायत। हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। आपका जो निज़ाम है सूबाई हुकूमत का या सर्वेलेंस का या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से वहाँ तक वो मंडियाँ तक कैसे गई, वहाँ से फिर उनकी डेड बॉडी या किस हाल में गई, जिंदगी की भीख मांगते मांगते मौत की आगोश में चली गई। जिंदगी दे रही थी दूसरों को, खुद अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। पैसों की लालच ने दोस्त को अंधा कर दिया। DHQ अस्पताल एबटाबाद से मुबैना अगवा डॉक्टर वर्दा की लाश ठंडियानी से मिल गई। सुहेली रिदा का किराए के कातलों के हवाले करने के एतराफ निशानदेही पर एक मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम फरार। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस का ठंडियानी के जंगलात में सर्च ऑपरेशन। डॉक्टर विरदा के कातिल खातून दोस्त, शोहर और ड्राइवर समेत 9 अफराद जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर विरदा 4 दिसंबर को दोस्त के साथ गाड़ी में अस्पताल से गई। डॉक्टर विरदा ने 67 तोला सोना अपनी दोस्त के पास अमानत के तौर पर रखवाया था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल। DHQ अस्पताल में OPD समेत तमाम सर्विसेज बंद कर दी। ढेंडा रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कातलों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज करने DPO एबटाबाद और MS अस्पताल को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की एक और बड़ी कामयाबी। आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन जीत के इरफान सदीकी मरहूम की खाली नशिस्त पर चौधरी आबिद शेर अली का इंतखाब हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन के रेडार पर ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक़ की खिलाफवर्जी के केस में 10 दिसंबर को दोबारा तलब। साबिक़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी। शहरनाज उमर अयूब की इंतखाबी बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। PTI को एक और धचका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास PTI के बगैर ही चलाने का फैसला। इजलास 11 दिसंबर को तलब। पावर डिवीजन से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। कमेटी इजलास अरकान की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया। PAC के चेयरमैन जुनैद अकबर के इस्तीफे के बाद से मरकजी PAC के इजलास नहीं हुए। ज़ैली कमेटियों के इजलास रेगुलर हो रहे हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज के किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। स्टाफ लेवल मुआहदा 14 अक्टूबर को हुआ था। मुस्लिम ममालिक में माशी ताउन वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मलेशिया में ग्लोबल बिजनेस फोरम में 2025 से खिताब। कहा मुस्लिम ममालिक को नारों से आगे बढ़कर अमली इक़दाम करना होंगे और मुश्तरका इक़्तिसादी हिकमत अमली अपनाना होगी। इस्लामी फाइनेंस और फिनटेक मुस्तक़बिल की मुआशी तरक्की की बुनियाद है। मुश्तरका मनसूबों के जरिए मुस्लिम ममालिक अपनी ताकत को यकजा कर सकते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए उभरती हुई मंडी बन चुका है। नौजवान आबादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का 75 साल पाक चीन सफारती ताल्लुकात को शान शान तरीके से मनाने पर जोर। इजलास में कमेटी ने तारीखी संग मील के तौर पर 75वीं सालगिरह मनाने के लिए मुत्तादी तजावीज़ पेश की। दो तरफा दरीना शराकतदारी को मज़ीद उजागर करने के इक़दाम पर मुशावरत। पाकिस्तान और चीन के मजबूत और लाजवाल ताल्लुकात को नुमायां करने पर इत्तफाक। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। हम चीन की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। कहा, अवामी राबतों की बदौलत हमारे यहाँ चीन की सकाफत परवान चढ़ रही है। कार्बन के खराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से हलफ लिया। हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। कौमी असम्बली का इजलास 2 रोज़ वक्फे के बाद कुछ देर बाद होगा। इजलास में वक्फा सवालात के अलावा 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। कौमी इदारा बराए लोक और रिवायती विरसा लोक विरसा तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। कौमी ज़राई तिजारत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बिल भी एजेंडे का हिस्सा। अरकान नुक्ता एतराज़ पर अपने ख़यालात का इजहार भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से श्रीलंका के कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सयाहत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का सिंध हुकूमत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।